साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या साइंस के अन्य कोई भी भाग हो, ठीक है, यहां तक कि आर्ट्स के भी भाग, जैसे ही हम न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्नों पर आना चाहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो है ताप, टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो हो रहता है वो कहीं केल्विन में रहता है, कहीं सेल्सियस में रहता है और कहीं फ़ारेनहाइट में रहता है। तो हमारे पास क्या समस्या आती है, कभी केल्विन में रहता है और फ़ारेनहाइट में आंसर खोजता है, कभी फ़ारेनहाइट में रहता है तो सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में खोज लेता है या केल्विन में खोज लेता है। तो हमें क्या आनी चाहिए, हमें इन तीनों को बदलने के लिए आना चाहिए। तो यानी कि साइंस में जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, अंकित प्रश्नों को बनाएंगे, तो उस समय आपको इसकी आवश्यकता सबसे अधिक पड़ेगी। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के रिलेशन को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे ताकि इसके बाद हम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आए ही नहीं। तो चले हम लोग, चलिए। नॉर्मली देखिए, ये जो होता है 3 को पैमाना है हमारा, इसका नाम है, हमारे इस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप का मापन, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हमारा है क्या है, केल्विन है, दिखाई दे रहा है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। इसमें से कुछ रिलेशन को मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसका 32 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और 273.15 केल्विन के बराबर होता है। कैसे होता है हम अभी प्रूव करेंगे। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के, जल के जमने का जो ताप होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है। दूसरा होता है, मान लीजिए यहां पे रूम टेम्परेचर। अगर हमको कोई पूछ ले कि रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 77 फ़ारेनहाइट, अच्छा, डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर पूछ ले केल्विन में तो 298 केल्विन। इसी प्रकार अगर हमको कोई पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर का ताप कितना होता है, अगर पूछ ले तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6। जब भी आप लोग कभी कभी देखते हैं कि आपको अगर बुखार आ जाता है तो अगर आप टेम्परेचर अपना मापते हैं तो 98.6 से ऊपर जाता है तो लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में माप के निकाला जाता है। आइए, दूसरा हमारा है, अगर हम सेल्सियस में निकालेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन में बोलेंगे तो इसे 310 केल्विन। इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब जल के उबलने का ताप, ठीक है, वो है फ़ारेनहाइट में 212 और हमारा सेल्सियस में है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। इन बातों को हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है वो देखते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। चलिए, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट और डिग्री और सेल्सियस, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस दोनों बोल सकते हैं, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। इससे हम लोग फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार करके देखें तो आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम 25 डिग्री सेल्सियस, हमको दिया हुआ है वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला पर लाएंगे। फार्मूला 25 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो चलिए बदल के देखते हैं हमारा कितना आता है। F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है, 25 है, तो गुने 25 अब प्लस 32, 5 गुना 5 25, 5 से 25 कट गया 5। F इक्वल टू 9 5 45 अब प्लस 32, तो 5 2 7 और 4 3 7, 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 77 फ़ारेनहाइट। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोगों ने वहां पे लिया था तो 77 फ़ारेनहाइट 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है ना। वहां पे देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर 77 डिग्री सेल्सियस 77 फ़ारेनहाइट है, यानी कि प्रूव हो रहा है कि ये उसके बराबर है। अब इसी तरह देखिए हम लोग मान लीजिए इस बार ले लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को निकालना है।
ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ये अगर हमको कोई बोल दे, इसको समझे आप लोग, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, पहला ये क्वेश्चन है। हमने फ़ारेनहाइट फार्मूला से यहां लिख दिया, 9/5 लिख दिया और गुना का चिन्ह दिए, जहां पे डिग्री सेल्सियस था वहां पे डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रख दिए, अब प्लस ये सूत्र वाला 32 दे दिए। ये 5 से 25 को कटाए तो 5 बार में कटा, 9 5 45 का यहाँ 45 लिख दिया और जोड़ का चिन्ह है 32 लिख दिए। इन दोनों को जोड़े 77 फ़ारेनहाइट आया। और पहले भी हम वहां पहले ही बता चुके हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 77 फ़ारेनहाइट होता है। इससे हमारा जो है पैमाना प्रूफ हो रहा है और आप कोई भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आइए एक बार 100 निकाल के देखते हैं कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल है या नहीं है। तो एक बार चले हम लोग, ठीक है, देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही है फॉर्मूला, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस बराबर मान लीजिए हमको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब फॉर्मूला पर रखेंगे F इक्वल टू 9/5 और डिग्री सेल्सियस का हमारा वैल्यू कितना है 100 गुना 100 प्लस 32 का भागा गुण जोड़ घटावा में बोर्ड मास में पहले गुना की क्रिया होती है फिर जोड़ की क्रिया होती है। तो इससे देखिए हमारा होगा 5 से ही कट गया, 20 पंचे 100 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 गुना 9 दूना 18, 180 प्लस 32, इन दोनों को जोड़ेंगे। F इक्वल टू हो गया 2 और 0, तो 2 3 8 3 11 1 12, ठीक है, 12 11 1 और हमारा हो गया 1 1 1 2 212, यानी 2 0 2 8 3 11 1 हाथ बाकी 1 और 1 1 2 212 फ़ारेनहाइट। आप देखिए तो 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर 212 फ़ारेनहाइट था। इसे प्रूव हो जाता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर 212 फ़ारेनहाइट है। अगर हमको डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो हम लोग आराम से फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। अब इसी प्रकार अगर हमको फ़ारेनहाइट दिया रहे और हमको अगर कोई डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो वो भी निकाल सकते हैं। पहले हम आप लोगों को इस पे HW दे देते हैं, ठीक है। तो HW आप लोग लिख लेंगे। HW हमारा हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 तो दिए हुए हैं, 105 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। इतना को आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। आप लोग हमें बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपना नाम लिख के, मैं आपका चेक कर दूंगा और मैं ये भी जान जाऊंगा कि आप सीख गए हैं। तो चलिए मिटाएं, ओके। आइए इसके बाद हमारा फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट इक्वल टू, अभी हम लोगों का फॉर्मूला था 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। अब इसको इसी से हम लोग फार्मूला बना लेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 9/5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस F माइनस 32 और इस डिग्री सेल्सियस को इस तरफ रखेंगे, उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये उलट जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 5/9 उलट जाएगा, ठीक है, और F माइनस 32। ये फार्मूला हमारा हो गया डिग्री सेल्सियस का। यानी कि अगर हमको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया रहे और हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो हमारा फार्मूला क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32, यही फार्मूला होगा। तो चलिए इस पे हम लोग पहले निकाल के देखते हैं हमारा फार्मूला सही है या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हमको फ़ारेनहाइट इक्वल टू हमको दिया हुआ है 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 77, और इसको डिग्री सेल्सियस में बदलें, ठीक है। फ़ारेनहाइट का संकेत हमारा F होता है, ठीक है, केल्विन का K होता है और डिग्री सेल्सियस का यहां डिग्री और सेल्सियस दे देंगे। क्लियर हो गया। आइए तो हम लोग देखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फार्मूला पर रख देंगे 5/9
फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना है 77 घटाओ 32, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 77, इसमें से 7 में से 2 घट गया, कितना बच गया 5, और फिर से 7 में से 3 घट गया तो 4। अब इस कटा देते हैं, 9 पचे 45, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना निकला 25 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए 77 फ़ारेनहाइट बराबर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, वहां पे देखिए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो हमारा प्रूव हो रहा है एक एक करके, यानी कि डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला क्या आया 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। यहाँ पर फ़ारेनहाइट बराबर हमने 77 लिया और इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 77 माइनस 32 किए, तो 5/9 77 में से 32 घटा 45, अब कटा 9 पचे 45 पचे 25। क्लियर हो गया। आइए दूसरा एक और सवाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले पर हम लोग देखेंगे एक और सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा कि 1 मिनट, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलें, ठीक है। अब इसको अगर हमें बदलना है तो फिर से लगाएंगे नियम। हमारा फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, ठीक है, फ़ारेनहाइट घटाओ 32, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे 5/9 लिख देंगे, उसके बाद फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना है हमारा 212 घटाओ 32, ठीक है। आइए 212 घटाओ 32 यहाँ पे निकाल लें साइड में कहीं पे, तो 212 घटाओ 32 कितना निकलेगा 212 घटाओ 32। आइए 2 में से 2 गया 0, और इसके बाद 11 में से 3 घटा 8 और 180, ठीक है 180 आ गया 5/9 1 गुना 180, ठीक है। अब 9 दूना कटाएंगे, 9 दूना 18, ठीक है 20 बार में। अब और ये हमारा हो गया 20 पंचे 100, यानी कि 212 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो वहां भी हम लोग लिखे हैं और यहां भी आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया कि आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल के दिखा दिए, ठीक है। आप लोगों ने लिखा, अगर ना समझे तो इस वीडियो को दोबारा पीछे करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग इस पर भी HW लिखेंगे, तो हम आपको HW दे रहे हैं यहाँ पे। निम्न को डिग्री सेल्सियस में बदलें, निम्न को डिग्री सेल्सियस में बदलें, ठीक है। तो हमारा होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, उसके बाद 244 फ़ारेनहाइट, 380 फ़ारेनहाइट, 520 फ़ारेनहाइट, 184 फ़ारेनहाइट, बस, ठीक है। इतना सा 5 क्वेश्चन है, आपको किस में बदलना है डिग्री सेल्सियस में बदलना है। क्लियर हो गया। आइए अब यहां से हम लोग देखते हैं सेल्सियस, ठीक है, और इन दोनों को सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध हमारा क्लियर हो गया। अब एक आता है केल्विन और सेल्सियस का। केल्विन और डायरेक्ट फ़ारेनहाइट का कोई संबंध नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे किसका केल्विन और सेल्सियस का संबंध। आइए अब जो होगा हमारा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध हमारा ये मेन फोकस होगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन, एक मिनट, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन घटाओ 273.15। तो 273.15 है, तो इसको हम लोग 15 को नहीं लेंगे, केवल लेंगे 273 को। हमारा 273 का। अब देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमको मान लीजिए सबसे पहले लेते हैं 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें, डिग्री सेल्सियस में बदलें। क्या निकालना है डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है केल्विन घटाओ 273। तो 310 केल्विन है, तो 310 घटाओ 273,
तो घटाते हैं हम लोग, देखते हैं कितना निकलता है। तो 310, इसे 10 में से कि कैसे हमारा 3 घट गया तो बच गया कितना, 1 मिनट, 310 और 273। आइए ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जैसे ही घटाएंगे इसको, इससे ही एक पैसा लिया तो यहां पर हो गया 10, 10 में से 3 घट गया 7। उसके बाद यहां पर हमारा बच गया 0, इससे एक पैसा लिया 10, 10 में से 3 और ये कट गया 37 डिग्री सेल्सियस। कितना बच गया हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 310 केल्विन का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां पर 310 केल्विन का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस था। इसी प्रकार मान लीजिए हम लोग एक बार 298 केल्विन का निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 298 केल्विन को यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलें। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 298 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा केल्विन घटाओ 273। पॉइंट वाला को छोड़ देते हैं, पॉइंट वाले भाग को। तो चलिए यहां पर हमारा है 298 और घटाओ 273। ठीक है, तो 8 में से 3 घट गया 5, उसके बाद 9 में से 7 घट गया 2, ई हट गया, तो 25 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार हमने क्या किया, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए सीख गए। अब हम आप लोगों को HW इस पे भी दे देते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदलें। ठीक है, तो 312 केल्विन, 319 केल्विन, 435 केल्विन, 385 केल्विन, 715 केल्विन, 344 केल्विन और 505 केल्विन। लास्ट वाला है 505 केल्विन। तो हमने क्या क्या दे दिया, 1 2 3 4 3 7 को क्वेश्चन दिए हैं। आपको क्या करना है, निश्चित रूप से बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस इज एन मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है उस परफेक्शन के स्टेज पे आ जाता है। जो प्रैक्टिस नहीं करता, कितना वो जान रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज एन मैन परफेक्ट, यानी कि मैन को जो है परफेक्ट बनाता है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना है। आगे इसको हटाए, अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग सीख गए डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन घटाओ 272, यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सीख गए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए सीख गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको रहेगा डिग्री सेल्सियस और हम उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे ये देखेंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू है K माइनस 200, तो केल्विन माइनस 273। अब इसी को अगर हम लोग केल्विन इक्वल टू लिखेंगे, इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा, केल्विन बराबर हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग जो है अगर निकालेंगे केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप एक आध को बदल के देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो हम लोग कैसे बदलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस को, तो देखिए केल्विन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रख देंगे तो हो गया 100 प्लस 273, कितना हो गया 373 केल्विन। आया है पहले ही। ठीक है, 100 बराबर। अब एक और ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। ठीक है, आइए तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे K बराबर 25 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जहां पर हमारा डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वहां पर 25 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है और फॉर्मूला है 273। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए तो 3 5 3 8 के 8, 7 2 9 और 298 केल्विन आ गया। वहां यहां पर आप देख सकते हैं 298 केल्विन बराबर 25 डिग्री सेल्सियस था ना। 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना होता है, 298 केल्विन होता है। ये भी आप सीख गए बदलना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर HW सीख लेंगे। आइए HW देखें। HW हमारा हो गया निम्न को केल्विन में बदलें। तो लिख देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस,
45 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, इतना वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएंगे। आज हम लोगों ने केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन को समझे। फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग होता है FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट, सेल्सियस का SCELSIUS और केल्विन का होता है KELVIN केल्विन। ठीक है, तो आपका ये तीनों पैमाना था, तीनों पे हम लोगों ने चर्चा किया। अगर क्लासेज में कोई भी प्रॉब्लम आई हो और नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बोलेंगे, और आप हमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है या इससे अधिक जानना चाहेंगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, विष्णु सर LCC के।